आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन की कमी अर्थात क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है दोस्तों, आप सभी को जानकारी है इस चीज की कि आज के समय में कोरोना काल के अंदर, कोरोना के आतंक के टाइम में हम अखबारों के अंदर, न्यूज के अंदर, बहुत सारी सुर्खियों के अंदर ये चीज जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण फला आदमी की मौत हो गई। तो दोस्तों ये कौन सी ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ये किस प्रकार की ऑक्सीजन की बात की जा रही है जिसकी वजह से आज लोग मर रहे हैं। आज उसी ऑक्सीजन के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल के अंदर दोस्तों आपका स्वागत है। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन की कमी अर्थात क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन। हम जैसे ही अखबारों, न्यूज़पेपरों के अंदर या टीवी के अंदर हम देखते हैं कि फला आदमी ऑक्सीजन की वजह से मर गया है, फलाना आदमी उस जगह से ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई जिसको घर पे नहीं लाया गया, मतलब बहुत सारी न्यूज़ें आज हम आजकल देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी ऑक्सीजन है जिसकी वजह से मर रहा है। हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन तो हमारे हवा के अंदर मौजूद है, हमारे रूम के अंदर मौजूद है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारी ऑक्सीजन बहुत सारी मौजूद है, तो लोग अक्सर मर क्यों रहे हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। दोस्तों होता क्या है, हमारा जो वातावरण है उस वातावरण के अंदर क्या 100% जो गैसेज होती है उसमें 78% जो गैसेज होती है वो नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। और 21% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है जिसे हम प्राणवायु या जीवनदायिनी वायु कहते हैं। और उसके बाद में 1% जो अन्य गैसेज होती है। दोस्तों होता यह है कि हम 24 घंटे के अंदर 11,000 लीटर गैसेज हम सांस के रूप में लेते हैं। कितनी लेते हैं? 11,000 लीटर गैस जो हमें सांस के रूप में लेते हैं 24 घंटे के अंदर। उसके अंदर केवल हम 20% जो प्राणवायु गैस ऑक्सीजन ही ले पाते हैं और बाकी गैसें हमारे कुछ काम की नहीं। तो इसका मतलब यह हो गया जैसे हमने नाइट्रोजन ली, नाइट्रोजन को सांस से लिया और नाइट्रोजन को तुरंत उसी रूप में, उसी फॉर्म के अंदर वापिस छोड़ दिया। हीलियम को लिया लेकिन वो फेफड़ों में कुछ काम नहीं आया और वापिस उसी को छोड़ दिया। लेकिन जो 20% जो ऑक्सीजन ली हमने वो हमारे फेफड़ों के अंदर काम आई और हमारे ब्लड के होकर शरीर के विभिन्न पार्ट, विभिन्न कोशिका तक वो चली गई। दोस्तों आज यही चीज समझनी है कि ऑक्सीजन मिलने के उपरांत भी लोग क्यों मर रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन, ऐसी कौन सी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई है जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, एक मेडिकल भाषा के अंदर हम आपको समझाने की पूरा प्रयास करूंगा। जैसे कोरोना वायरस होता है किसी को, तो कोरोना वायरस क्या करता है, हमारे फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है। कहां पे करता है? फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है। और फेफड़ों पे अटैक करेगा तो फेफड़ा क्या होता है, यह चीज समझने की 1 मिनट मात्र। यहां समझते हैं दोस्तों फेफड़ों के बारे में। फेफड़े क्या होता है? ये जैसे फेफड़े हमारे क्या है, फेफड़े, ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़ों में होता है संकुचन होता है, फिर फैलते हैं। संकुचन उससे, जैसे आपने एक गुब्बारा देखा है, गुब्बारे के अंदर क्या करते हैं, जब गुब्बारा बड़ा होता है, ठीक है, जब गुब्बारा फैलता है तो उसके अंदर क्या होती है, हवाएं भरी जाती है, हवाएं उसमें प्रवेश करती है। और जब गुब्बारा छोटा होता है तो क्या होता है, गुब्बारा छोटा होता है क्या होता है, हवाएं क्या होती है, बाहर निकलती है। उसी कंसेप्ट के ऊपर ये फेफड़ा काम कर रहा है कि जब फेफड़ा फैलेगा तो क्या होगा, हवा इसके अंदर भरी जाएगी और जब फेफड़ा सिकुड़ेगा तो क्या होगी, हवा इससे बाहर निकल जाएगी। तो यही कंसेप्ट है दोस्तों, जब फेफड़ा फैलने लगता है तो हवा, ऑक्सीजन जाती है और सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। लेकिन कोरोना में क्या हो गया, यहाँ पे कोरोना में हो गया कि ये कोरोना इस फेफड़े पे अटैक करता है और जो ये फैलता है और सिकुड़ता है उसकी गति को कम कर देता है और उसकी जो क्षमता होती है फैलने और सिकुड़ने की, उसकी क्षमता के ऊपर अटैक करके उसकी क्षमता को कम कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। और ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो हमारी जो कोशिका है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और जिससे हमारे को ताकत नहीं मिलेगी, हमारा शरीर का जो सिस्टम होगा वो खराब हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये काम करता है। अब दोस्तों होता क्या है, ये 20% ऑक्सीजन यहां तक पहुंचती है, ठीक है। तो 20% ऑक्सीजन यहां तक पहुंचती है तो फेफड़ा कम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? फेफड़ा कम काम। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से कम काम कर रहा है। तो जो ये ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंचती है तो हमने क्या किया, हमने एक प्रॉपरली एक फॉर्म में ऑक्सीजन लेकर आए। क्या लेके आए? यहाँ पे ऑक्सीजन लेकर आए, एक सिलेंडर लेकर आए। इस सिलेंडर के अंदर सिर्फ क्या है, O2 ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। और ये
पूरा 100% तो नहीं, 98% ऑक्सीजन यदि फेफड़ों को देने की कोशिश करेंगे तो इसको क्या करनी पड़ेगी, कम मशक्कत करनी पड़ेगी। भाई एक तो 80% अन्य गैसें थी और 20% ऑक्सीजन थी, अब इसको 100% ऑक्सीजन मिल रही है, किसको, फेफड़े को मिल रही है, तो इसको कम मशक्कत करनी पड़ेगी और हमारे जितना भी शरीर का जो पार्टिकल सेल्स है वहां तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। दोस्तों होता यह है कि इस वेंटिलेटर की मदद से, इस सिलेंडर गैस की मदद से आदमी एक बीमार होते हुए भी नॉर्मल आदमी की तरह सांस ले लेता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रीजन है। अब ये मेडिकल ऑक्सीजन होती का बनाई कैसी जाती है, किस तरह से इसका निर्माण किया जाता है, कहां से लाया जाता है, इसका विस्तार से हम वर्णन करते आगे। दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कि औद्योगिक तरीके से ऑक्सीजन किस तरह से निर्माण की जाती है। दोस्तों होता यह है कि हम एक बेसिक और घरेलू तरीके से हम समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे घरों के अंदर, जैसे हम गांवों के अंदर देखते हैं, जो घी होता है वो कैसे निकालते हैं, जो मक्खन होता है पहले उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में उसको क्या करते हैं, हम ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो वो घी किस तरह से हम उनमें से छाछ जो भी होती है वो ऊपर हो जाती है और घी अपने आप अलग होता है। उसी तरह से उसी विधि के द्वारा हम, उसी सिस्टम के द्वारा हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन कैसे, ये इस टाइप की मशीन होती है ऑक्सीजन बनाने की, कि अलग हवाओं को करके ऑक्सीजन कैसे बनाते औद्योगिक, ठीक है ना। लेकिन हम इस विधि के द्वारा हम डीपली नहीं समझे, हम एक बोलचाल भाषा में कह सकते हैं, हम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि हमारे पास बहुत बड़ा एक कमरा है, क्या है, बहुत बड़ा एक कमरा है। उस कमरे के अंदर बहुत सारी गैसेज है, जिसमें ऑर्गन है, हीलियम है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सोइड, बहुत सारी जो भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी ऑक्सीजन मतलब सॉरी बहुत सारी गैसेज है। ठीक है, तो होता यह है दोस्तों, हमेशा जीनोन जो गैस है वो 108 डिग्री के अंदर क्या, लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। जैसे जो गैस अवस्था होती है, इस गैस अवस्था को हम किसी माध्यम के द्वारा हम उसका टेम्परेचर डाउन किया जाए, 108 डिग्री तक लाया जाए, जैसे जीनोम को, तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड अवस्था बन जाएगा। जैसे किप्रोन को 153 डिग्री पे डालेंगे, माइनस 153 डिग्री पे डालेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगी। ऑक्सीजन को 183 माइनस 183 के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी लिक्विड अवस्था में। तो इसी तरह से क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ा मकान लेते हैं और उस मकान के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस, बहुत सारे मिश्रण भर देते हैं। क्या करते हैं, मिश्रण भर देते हैं और किसी माध्यम के द्वारा उसका टेम्परेचर है हम लो करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही 108 माइनस 108 डिग्री टेम्परेचर होगा तो जीनोन गैस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, लिक्विड में, और नीचे आ जाएगी और एक पाइपलाइन की मदद से उसको जीनोन को बाहर निकाल देते हैं। फिर टेम्परेचर आ जाता है आपका 153 डिग्री, 153 डिग्री आएगा तो क्रिप्टॉन गैस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिप्टॉन गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी और लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी तो उसको पाइपलाइन के द्वारा क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में नंबर आता है आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जैसे ही हमारा टेम्परेचर माइनस 183 डिग्री पहुंचा तो ऑक्सीजन क्या गैस कैसी बन जाएगी, लिक्विड अवस्था में बन जाएगी और लिक्विड अवस्था में बनते ही हम पाइपलाइन के बराबर बाहर निकाल देंगे। और बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, उसके अंदर लिक्विड अवस्था में, हमेशा ध्यान रख लेना, सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो कैसी अवस्था में होती है, लिक्विड अवस्था में होती है और उसको माइनस 183 डिग्री के अंदर मेंटेन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सर आप बोलोगे कि सर हम इतनी अच्छी तरीके से इतनी शॉर्ट विधि के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन बना देते हैं, तो सर ये हॉस्पिटल में लोग क्यों मर रहे हैं, यहां पर ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि इनको ऑक्सीजन तुम इतनी अवस्था में बना लेते हो, इतनी अच्छी बना लेते हो, तो इनको क्यों नहीं दे रहे हो। दोस्तों प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसपोर्टेशन में आ रही है प्रॉब्लम। क्यों सर, आपके पास इतनी ट्रेनें है, हवाई जहाज है, कारें है, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारे यातायात के साधन है, तो उनको क्यों नहीं पहुंचाते ट्रांसपोर्ट करके। अरे दोस्तों इसको ऐसे नहीं पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए आपको क्रायोजेनिक टैंक चाहिए। क्रायोजेनिक टैंक जो 7,000 लगभग ही भारत के पास उपलब्ध है, क्रायोजेनिक टैंक, जिसके माध्यम से हम विभिन्न शहरों तक उस टैंकों के माध्यम से हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जहां से इंडस्ट्री में ऑक्सीजन बनती है, उस ऑक्सीजन को उन टैंकों के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं दोस्तों। तो वो टैंक हमारे पास इतने उपलब्ध नहीं है, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन होने के उपरांत भी सप्लाई की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। इसकी वजह से प्रत्येक जगह ऑक्सीजन हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में
एक अभी खबर आई है कि टाटा वाले ने, मतलब टाटा, रतन टाटा है, उन्होंने 700 ट्रेन अभी इमरजेंसी में देने की घोषणा की है कि भाई मैं 700 टैंक है मैं कैसी करके बना। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी बात है, भारत सरकार ने एक विशेष प्रकार की पहल की है जो आपके केरल से लगाकर एमपी तक एक विशेष प्रकार की ट्रेन चलाई है। उस ट्रेन के अंदर क्या होगा कि जो जितने भी टैंक है ना, क्रायोजेनिक टैंक जो -180 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उस टैंकों को उस ट्रेन के अंदर बिठा दिया। इस ट्रेनों को ट्रेन के अंदर क्यों बिठा दिया जाएगा? इसलिए बिठा दिया जाएगा दोस्तों कि इनका जो सफर है शॉर्ट हो सके और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार से यह पूरा सिस्टम है दोस्तों इसका, ऑक्सीजन बनाने का विधि का। दोस्तों चैप्टर अच्छा लगा है, आपको मजा आया इसमें, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और भी अच्छे तरह की वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। नमस्कार।